ये ज़रूरी है कुछ हम ऐसे फैसलों को रिव्यू करें जो पिछली सरकार ने, मुझे लगता है, बिना जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क किए इस योजना को शुरू किया। क्योंकि हमारी सरकार के सामने और प्रदेश के सामने बहुत बड़ा वित्तीय संकट से गुजर रही है। उसके कई कारण हैं। कर्ज़ों का बोझ होना, या पिछले 5 वर्ष जो सरकार रही भाजपा की, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया, कोई ऐसे फैसले नहीं लिए, ऐसा प्रयास नहीं दिखा जयराम जी की सरकार में कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का कोई प्रयास किया हो। और हालात धीरे धीरे जो है और ख़राब होते जा रहे हैं। ये ज़रूरी है कि कुछ हम ऐसे फैसलों को रिव्यू करें जो पिछली सरकार ने, मुझे लगता है, बिना जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क किए इस योजना को शुरू किया। आप ये समझें कि अगर 500 करोड़ रुपया एक साल का इस योजना पे खर्च होना है और आपने बजट में ये प्रोविज़न नहीं किया है कि ये 500 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, आपने योजना लागू कर दी। लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझते हुए 2-3 ऐसे फैसले किए हैं जिससे प्रयास साफ तौर पे दिखता है कि हमारी प्राथमिकता और सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की, और उसके लिए लेने भी पड़ेंगे। आज पूरे प्रदेशवासी जो है कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं। जो आज स्थिति है, जो हमारे पास जो कर्जा है उसको रीपेमेंट करने के लिए और उसका ब्याज चुकाने के लिए ही सारा हमारा पैसा, बहुत सारा उसमें निकल रहा है। तो ये आवश्यकता है कि आज अच्छे फैसले किए जाए, कुछ योजनाओं की समीक्षा की जाए। जैसे आपने ये जिक्र किया कि इस योजना में कौन सी ऐसी प्रोजेक्ट, 900 करोड़ के करीब अभी देनदारी है, जिसमें 400 कुछ करोड़ रुपया 146 ऐसे प्राइवेट छोटे नर्सिंग होम और छोटे हॉस्पिटल्स हैं जिनका पैसा सरकार ने जो है उन हॉस्पिटल्स को देना है। और आप समझें कि जब हम अगर इस पैसे को अपने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगाएं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई ऐसी आवश्यकता रह जाएगी कि आपको इलाज कराने के लिए छोटे सरकारी हॉस्पिटलों को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की आवश्यकता रहेगी। और जिस प्रकार से इसमें अभी सामने आए, पिछले दिनों सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को चर्चा की थी कि भाई इसमें मिसयूज़ हो रहा है। आपके सामने है काफ़ी बड़ा इसमें जिस प्रकार से घपले हो रहे हैं। लोग इस योजना का मिसयूज़ कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम के साथ मिलके कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया कि किस प्रकार हर्निया के ऑपरेशन का अगर 25,000 बनना है तो 1 लाख रुपए तक के बिल बनाएंगे। ये जो नेक्सस काम कर रहा है, हमारे और आपके और प्रदेश की जनता के पैसों के साथ मिलके जो लूटने का काम चला, उसको बंद करने की बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ इस फैसले का प्रदेशवासी भी स्वागत करेंगे कि उनके द्वारा टैक्सेस से जनता का पैसा कुछ लोग मिलके अपने स्वार्थ के लिए मिसयूज़ कर रहे हैं। ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि हमें ऐसी योजनाओं को जिसमें लोग मिली भगत करके हमारा और आपका पैसा का मिसयूज़ हो रहा है, चोरी हो रही है, उसको रोकने की हमारी ये जिम्मेवारी थी। और इस फैसले से निश्चित तौर पे बहुत बड़ी ये चोरी रुकेगी और उस पैसे का जो यूज़ है, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना मन बना लिया। और इसको लेके उन्होंने हेल्थ वालों के साथ परसों मीटिंग भी ली है फ्राइडे को, जिसमें एक बात साफ तौर पे जिक्र किया गया है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसको हम स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले बड़े हॉस्पिटल्स, आप समझे IGMC मेडिकल कॉलेज शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पूरी सुविधाओं के साथ, पूरे स्टाफ के साथ इन दोनों को जो है स्ट्रेंथन कर रहे हैं हेल्थ सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट फेज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और हमारे जो ब्लॉक के हॉस्पिटल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये प्राथमिकता है कि हेल्थ सेक्टर को हमने हिमाचल प्रदेश में मजबूत करना है कि जिससे लोगों को उनके घर के नज़दीक अच्छी और मजबूत हेल्थ सर्विस जो है मिल सके। तो ये मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ सरकार का कि आप आज मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत है बड़े फैसले लेने की, जिनकी आवश्यकता है
प्रदेश हित में और आर्थिक स्थिति को ठीक करने की।